वाला गाना है, मोरनी ही बागा माँ बोले, तो ट्राई करना। वो डीआरसी या फिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं है, और अगर टाइम ओवर होता है तो आपको चार्ज लगेगा पर डे 200। बट जिनका डीआरसीसी है उनका अगर पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सयू डायरी। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में, जो कि है रिलेटेड गलगोटिया यूनिवर्सिटी के। जब आप फर्स्ट डे जाओगे, जब फर्स्ट डे आपका क्लास होगा, तो वहाँ आपको क्या करना है, आपके साथ क्या होगा या आप क्या करोगे, तो ये मैं शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो हम लोगों ने किया था या जो मेरे साथ हुआ था। तो जब आप फर्स्ट डे जाओगे तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट डे नहीं जाते हैं, क्लास के सेकंड डे जाते हैं। तो वो फर्स्ट डे जाए या सेकंड डे जाए, तो मिनिमम सेकंड डे या थर्ड डे तक तो इंट्रोडक्शन ही चलता है। और टीचर्स दिन बच्चों का मतलब वो पता नहीं क्यों नहीं याद रहता है कि हाँ इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। वो उठा के पूछ देंगे तुम्हारा नाम क्या है, पास आउट कहाँ से हो। तो आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से पास आउट हो, आपने 10th 12th कहाँ से की, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, या फिर आपका जो भी कोर्स है, बीटेक हो, बीबीए हो, या फिर मेरा मास कम्युनिकेशन आपने क्यों लिया। मुझसे पूछा गया था कि आपने मास कम्युनिकेशन क्यों लिया, सबसे पूछा गया था, सब बोले थे एंकर एंकर एंकर। बट मैं सच बोलूँ तो एक ही जवाब मत देना कि हाँ, जैसे मेरे टाइम में सबने लिया था कि मैं एंकर सोच के, नहीं, एंकर कोई ऐसे नहीं बन जाता। या फिर आप बीटेक के हो तो आपसे जब पूछा जाएगा कि आपको क्या बनना है, तो आप बोलोगे सिविल इंजीनियर, या फिर मुझे बीटेक की उतनी नॉलेज नहीं है कुछ भी। तो अब टीचर, पता है, जब दो चार को पूछने के बाद जब आपसे पूछेंगे और आप भी वही जवाब दोगे, तो टीचर को लगेगा आप कॉपी कर रहे हो। तो अपना एक इंश्योर कर लेना कि हाँ ठीक है, अगर आप भी वही जवाब दे रहे हो कि हाँ मुझे सिविल इंजीनियर ही बननी है, तो फिर वो पूछेंगे क्यों बनना है, तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना कि हाँ आप क्यों बनना चाहते हो, आपका एम क्या है, ये सब। या फिर बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपके नेम, आपका जो नाम है उसका मतलब पूछ लिया जाएगा। जैसे मेरे नाम का मतलब पूछ लिया गया था, तो आप हो सके तो वो भी। बट वैसे इतनी नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है, आपको ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि टीचर गुस्सा करेंगे, नहीं ठीक है, वो हम खुद बता देंगे या फिर कुछ ना भी बोले तो। और एक बात, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, फर्स्ट क्लास में तो इंट्रोडक्शन ही होता है, जो भी टीचर आते हैं इंट्रोडक्शन ही लेते हैं। सेकंड डे से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है थोड़ा। तो ऐसा मत करना कि सेकंड डे से पढ़ाई स्किप है तो आप सोचना कि पहला या दूसरा दिन है और मैं पढ़ाई को स्किप कर दूं, जो भी पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान ना दूं। ऐसा मत करना। वो मेन होता है आपको कोर्स के बारे में, कोर्स आउटकम क्या, कितने मार्क्स के हैं, प्रैक्टिकल इंटरनल जो भी ये सब एक्सप्लेन होता है, तो प्लीज़ उसे आप नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी इशू हो तो आप टीचर से घबराना मत, पूछ लेना, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हाँ कोई कोई है जिनसे, मतलब टीचर सारे अच्छे, बात होता है ना कि आपको डर लग जाए टीचर से, उनका कुछ थोड़ा देख के, तो ऐसा हो सकता है। बट नॉर्मली तो सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एंड अब मैं फिर से एक बार ये एक्सप्लेन कर दूँ, रजिस्ट्रेशन का पता नहीं क्यों मैं इतने बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी सबको कन्फ्यूजन है कि देखो, रजिस्ट्रेशन में जब जाओगे, कोई भी डेट वेट कुछ नहीं, जितना अब तक मुझे पता चला है फ्रेशर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब आप किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हो। तो जब आप जाओगे रजिस्ट्रेशन के दिन, तो आपको ना हर एक ब्लॉक में आपको ना ये मिल जाएगा, तो ब्लॉक में ही काउंटर्स मिलेंगे हर एक डिपार्टमेंट के। और आपको अपने ही डिपार्टमेंट में, आप जिसमें भी हो, बीबीए हो, बीटेक हो, बहुत से ऐसे कोर्स हैं, तो आपको उनके पास जाके पूछना पड़ेगा कि हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, मेरा ये कोर्स है। वो आपको गाइड करेंगे या फिर आपको रूम तक वो छोड़ के आएंगे। तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। फिर मेंटोर आपको फिर वहाँ मतलब फॉर्म दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फिल करना है, थोड़ी डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, मार्कशीट वगैरह, ये सब लेके जाना, प्लीज़ मत बोलना 10th 12th के मार्कशीट। और फिर आपको मेंटर अलॉट किए जाएंगे एंड आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब अब बहुत से स्टूडेंट हो गए, आप एक तो होगे नहीं, तो वेट करना पड़ेगा। फिर आपका टाइम आए, मतलब आपको अपने मेंटोर के पास जाना होगा, आपको वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और देन फिर मेंटोर खुद से फर्स्ट बार आपको रजिस्ट्रेशन करके देंगे एंड वो ही आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। आपके फैमिली ग्रुप में भी ऐड होंगे आपके पेरेंट्स, एंड देन आप ऐड होगे गलगोटियाज़ के, आप अपने डिपार्टमेंट के। फिर जब आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो आपको एक अनऑफिशियल ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जो आपके ये बनाएंगे, सी आर बनाएंगे। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी ना, उसके कुछ टाइम बाद सी आर सेलेक्ट होगा कि क्लास का सी आर कौन होगा।
तो आप भी उठ सकते हो सीआर के लिए। फिर वोटिंग होती है, फिर जिसके वोट ज़्यादा हो वो सीआर बनता है। तो आपको बनना हो आप भी बनो, मैं तो नहीं बनी, ना मेरा शौक है बनने का, पता नहीं क्यों सीआर तो ऑकवर्ड सा लगता है भाई, नहीं करना। तो आपका मन हो तो आप कर सकते हो, अच्छी बात है कि आप इंटरेस्टेड रहोगे उनके लिए। एंड हाँ, जब आपके क्लासेस हो तो प्लीज़ आप पढ़ाई पे ध्यान देना, स्किप मत करना किसी भी चीज़ों को। जैसा मैंने बताया, हर चीज़ को नोट डाउन करके रखना। एंड मैंने देखा था सवाल बहुत से कि बुक वगैरह, तो देखो ये बुक वगैरह नहीं होता यूनिवर्सिटी में। हाँ, वो जब आप जाओगे ना, क्लासेस जब आपकी स्टार्ट होगी तो आपको GUI क्लाउड या फिर LMS लॉगिन करवाया जाएगा। तो आपको ना वही GU LMS में ही सारे चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे कि बुक वगैरह कौन से है, रेफरेंस बुक क्या है आपके कोर्स के हिसाब से, वो आपको खुद से लेना पड़ेगा। या फिर आपका मन नहीं है तो नहीं भी ले सकते हैं, या फिर आप उस बुक को गलगोटियाज़ की लाइब्रेरी में चेक कर सकते हो। फिर आप गलगोटियाज़ की लाइब्रेरी से लो, पढ़ के और वापस कर दो, ये भी हो सकता है। बट हाँ, कोई कोई बुक होता है जो लाइब्रेरी में भी अवेलेबल ना हो, मतलब जिस बुक के बारे में टीचर आपको बताते हैं या फिर LMS में प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ ये बुक लेना है, ना भी हो तो आप अगर साइट से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और देखो, ये स्कूल या कॉलेज, मैं भी कॉलेज बोल देती हूँ, बट ये कॉलेज नहीं, ये यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ लेक्चर होता है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर सुननी है, लेनी है तो लो, वरना मत लो, ऐसा है। बट ऐसा नहीं कि अब लेक्चर क्लास है तो नहीं लूँ, नहीं लोगे तो आपकी अटेंडेंस ख़त्म होगी तो डिमांड लगेगी। तो ऐसा मत करना, लेना क्लासेस तो अच्छे से ही लेना, वरना डिमांड तो लगेगी, वरना कुछ समझ में भी नहीं आएगा। फिर आप जब सेकंड एग्ज़ाम दोगे फिर से, तो जब आप पढ़े ही नहीं है तो क्या एग्ज़ाम दोगे। एंड ये आपका फर्स्ट ईयर रहेगा, नर्वस नहीं होना है। 1 वीक के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सब नॉर्मल है, हम बेकार के ही डर रहे थे। और हाँ, फर्स्ट डे जाना तो थोड़ा सही से जाना, अच्छे से इम्प्रेशन बना रहेगा, ठीक है, कि हाँ ये स्टार्टिंग से इतने अच्छे से है। या लड़की हो या कोई भी लड़कियों, अगर कोई लड़की गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही है तो भाई, अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से जा रहे हो मेकअप वगैरह ऐसा वैसा करके, तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप 1 मंथ बाद करने वाले हो तो सब ये पिन करने वाले हैं कि ये तो दूसरे को देख के कर रही है, तो ऐसा मत करना। बहुतों का ये था कमेंट के DRCC वाला पेमेंट, DRCC मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ही ना, एंड के क्या ये अगर टाइम पे नहीं होता है तो मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर का पेमेंट तो आपका टाइम पे हो जाएगा, तो आपको iCloud में NEFT फॉर्म मिल जाएगा, वो फिल कर देना है। वो 24 आवर्स के अंदर ना कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसॉल्व कर दिया जाएगा, फिर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एंड अगर पे नहीं हुआ है, टाइम लग रहा है, तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को ईमेल लिख सकते हैं, एंड साथ में आपको सैंक्शन लेटर अटैच करना पड़ेगा। फिर वो भी 1-2 घंटे या फिर 24 आवर्स के अंदर वो भी रिसॉल्व कर दिया जाता है, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। हाँ, जिनका DRCC या फिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको दिक्कत होने वाला है, उन्हें फ़ी पे करनी ही पड़ेगी। और अगर टाइम ओवर होता है तो आपको चार्ज लगेगा पर डे 200। बट जिनका DRCC है उनका अगर पेमेंट आने में लेट लगता है तो कोई इशू नहीं है, बाद में जब आपका पेमेंट आएगा तो आप जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज आप रिमूव करवा सकते हो, क्योंकि आपका लोन अमाउंट है। बट जिसका नहीं है, जिनके पेरेंट्स पे कर रहे हैं या अदर कुछ भी, तो उनको इशू होने वाली है, तो आप टाइम पे कर देना ताकि आपका एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे। एंड हाँ, एंड बहुत से लोगों को क्लब वगैरह ज्वाइन करना था, डांस या फिर आर्ट्स के रिलेटेड, तो डांस और आर्ट्स के रिलेटेड है। मैं भी आर्ट्स में गई थी। वाले क्लब का नाम है आर्टिस्टिको। आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना अपने कोर्स का, उस समय आपको ना वो लोग भी मिल जाएंगे, क्लब वगैरह वाले। तो ऐसा नहीं कि आप 5-6 ग्रुप में चले जाना, मतलब क्लब में चले जाना, ऐसा मत करना। 1-2 ग्रुप देखना जो आपके इंटरेस्ट का हो। मेरे इंटरेस्ट का था आर्ट वाला एंड डांस वाला, बट मैं डांस में नहीं गई, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लगा था। फिर मैं आर्टिस्टिको में गई थी, बट मैंने कभी मीटिंग ज्वाइन ही नहीं करी अपने क्लास के कारण। और तो आर्ट वाला का है आर्टिस्टिको, एंड डांस वाला का है गलगोटियाज़ डांस क्रू। बहुत सारे क्लब है, MJMT, गलगोटियाज़ मैनेजमेंट क्लब, मैनेजमेंट टीम, या फिर स्टूडेंट काउंसिल, कैंपस इन्फ्लुएंसर। आपको अगर वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह बनाना पसंद है तो आप कैंपस इन्फ्लुएंसर को ज्वाइन कर सकते हो। ये मतलब सारे इंटरेस्ट के लिए तो हैं ही। और उसके बाद जब आपके फ्रेशर्स होंगे
तो उसमें आप मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसका भी चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन। मेरे टाइम में इतना ही था, आपके टाइम में शायद प्राइस बढ़ सकती है, पता नहीं। तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको डांस वॉक ये सब करके दिखाना होगा। वो शायद कलकोटियाज़ मैनेजमेंट टीम वाले ही ऑडिशन लेते हैं, आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। फाइनल राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फाइनल राउंड ऐसे होते हैं, 3 दिन तक चलते हैं। फिर उससे डिसाइड होता है कि कौन मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर बनेगा। फिर आपको अगर सिर्फ डांस करना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ ओनली मुझे डांस करना है। तो ऐसा ही होता है। फिर पता नहीं इस बार कौन से एक्टर्स आएंगे, नहीं पता। मेरे टाइम में जो आए थे मैं भूल भी गई कौन आए थे, क्योंकि मैं गई नहीं थी तो मुझे याद नहीं है। और एक बहुत गंदी सी सिंगर आई थी, बहुत गंदा गा रही थी, मुझे उसका बस वही मुझे याद है, बहुत गंदा गा रही थी। और जो सेकंड में जो 2 भाई आए थे, नाम भूल रही हूँ मैं, वो तो मेरे फेवरेट्स हैं, उनके गाने बहुत बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। बट एक कोई यादव, सूर्वी यादव ऐसी कुछ आई थी, भाई बहुत गंदा गाती है, काश वो ना आए, आपके कान फट जाएंगे। ठीक है। हाँ, उसका ये वाला गाना है, मोड़नी ही बागा माँ बोले, तो ट्राई करना वो ना आए, बहुत गंदा गाती है भाई। बाकी तो मैंने सारे चीज़ों को बता दिया है। और हाँ, प्लीज़ नर्वस मत होना, फर्स्ट डे आराम से। एंड बस इतना ही था वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सब कमेंट करते हैं, लाइक कोई नहीं करता भाई, लाइक भी कर दिया करो। कमेंट करते हो तो थोड़ी मेरी भी आईडी की रीच बढ़ेगी, मेरे सब्सक्राइबर तक नहीं है। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ऐसा मत करो कि देख के कमेंट करके चले जाता है, ऐसा मत करो। देखो, जब भी कमेंट करते हो मैं टाइम पे रिप्लाई करती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हो, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो, मेरे वीडियोज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाय बाय।